केन्या के जंगलों में पानी जिंदगी है। इस अमृत के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ बारिश का कोई हिसाब नहीं, कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी दावत तो कभी भूखमरी की नौबत आ सकती है। चाहे बाढ़ हो या सूखा, इस एलिफेंट मैट्रियार्क को अपने झुंड के सदस्यों को सुरक्षित जगह ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ जिंदगी का सफर धूल से पानी तक की दूरी तय करता है। ये वो जगह है जहाँ जिंदा रहना निर्भर करता है बारिश का पीछा करने पर। तो आइए देखें चेजिंग द रेन्स। अपनी ताकत दिखाते हुए आसमान नॉर्दर्न कीनिया के बियाबान जमीन को हरा भरा करने लगता है। मई की शुरुआत है और लंबे समय से चली आ रही बारिशें अब खत्म होने को हैं। इस बारिश से शायद इस जमीन का काम चल जाए। अब 5 महीने बाद ही बारिश के अगले मौसम में बरसात होगी। 5 महीने तक अब ड्रेनिंग और भाप बनकर उड़ने की वजह से ये जमीन धूल में बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल हरी भरी सरजमीन में जिंदगी की रौनक है। फूल खिलते हैं, पके हुए फल पेड़ों से लटकते हैं और ताजा और हरी घास की भरमार है। ये है नॉर्दर्न कीनिया का सांबूरू। ये हाथियों के लिए एक खास जगह है। इस रिजर्व में आने वाली हर फैमिली को रिसर्चर्स ने एक नाम दिया है। 40 साल की एनास्टेसिया एक फैमिली की मैट्रियार्क यानी कुल माता है, जिसे रॉयल्स कहा जाता है। ये अपने रिश्तेदारों को उस जगह ले जा रही है जहां हाथियों के बाकी झुंड हैं। इसके साथ है इसका 3 साल का बेटा एलेक्सी और ये इस रूट को बहुत अच्छी तरह जानती है। हर कोई सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, यानी नदी की तरफ। इवासो नीरो नदी माउंट केन्या के फुटहिल से नॉर्थ के सूखे बंजर मैदानों की तरफ बहती है। ये इस इलाके की जीवन रेखा है और हर सूखे के मौसम में
इसकी बड़ी अहमियत होती है। कीनिया में बारिश हर जगह समान रूप से नहीं होती। हालांकि संबूरू में ये कहीं होती है और कहीं नहीं, लेकिन साउथ में नाबोइशो में मसाई मारा के किनारे पर बारिश ज्यादा तेज और ज्यादा खुराक देने वाली रही है। चरने वाले हजारों जानवर इन मैदानों में इकट्ठे होते हैं। ये हाल ही में ताजा और नई घास खाने के लिए अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह ये बारिश का पीछा करते हैं, उसी तरह शिकारी इनके पीछे पीछे आते हैं। ये है चीता। इसकी चाल में जो यकीन नजर आता है वो कोई हैरत की बात नहीं है। ये एक ताकतवर गठजोड़ का नेता है और इसके ग्रुप में 5 मेल्स हैं। उन्हें कहा जाता है मैग्निफिसेंट 5। स्थानीय स्वाहिली भाषा में इनका नाम है टानो बोरा। नर चीते अक्सर 2 या 3 सदस्यों के साथ गठजोड़ बनाते हैं, लेकिन 5 की तादाद में इनका होना बहुत दुर्लभ बात है। इनका ये गठजोड़ यहाँ नाबोइशो में बना। ये यहाँ तब लौट आते हैं जब बारिश की वजह से इनका पसंदीदा शिकार विल्डरबीस्ट यहाँ आ जाता है। कोई अकेला चीता इतने बड़े आकार के किसी जानवर को पकड़ने की कभी उम्मीद नहीं कर सकता, पर एक साथ मिल जाने से टानो बोरा एक जबरदस्त टीम बन गई है। पहले इन्हें अपना टारगेट चुनना होगा और इसे बाकी झुंड से अलग करना होगा। लेकिन विल्डरबीस्ट अपने मन की आवाज सुनते हुए इकट्ठे हो जाते हैं। जिससे चीतों का काम जरा मुश्किल हो जाता है। अगर टानो बोरा एक टीम के तौर पर काम करे तो उनके लिए किसी विल्डरबीस्ट को मारना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर इनकी किक सही पड़ जाए तो कोई हिम्मती चीता भी बचकर भागना चाहेगा। पासा पलट गया है। मैग्निफिसेंट 5 बट गए हैं। अचानक ही विल्डरबीस्ट का पलड़ा भारी हो जाता है। और इन्हें पकड़ने का मौका चीतों के हाथ से निकल जाता है। इनमें से एक भाई घायल हो गया है और लंगड़ा रहा है। ये लौट जाते हैं, लेकिन आज सूरज ढलने से पहले ये मैग्निफिसेंट 5 फिर से शिकार करेंगे। सांबूरू के सिर्फ 50 किलोमीटर साउथ में मौजूद है उबड़ खाबड़ माउंट केन्या। इसके निचले हिस्सों में अक्सर पूरे साल बारिश होती है। लेकिन यहाँ उपजाऊ लाइकीपिया में भी बारिश कम हुई है। पर जहाँ बारिश हुई है वहाँ कुदरती जगत में फिर से हरियाली आ गई है।